करोड़ों रुपए का सौदा चावल की बोगस एक्सपोर्ट के जरिए से किया। असासे जो मालूम आमदन से ज्यादा हों वो कहते नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो दूसरों को कहते हैं इस्तीफा दो, अब तो सारे मुकर गए। अपने भाई को नहीं कहते इस्तीफा दो, अपने बेटे को नहीं कहते इस्तीफा दो। ख्वाजा आसिफ ने चावल वाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बाबर अवान का कहना है ख्वाजा आसिफ की ऑफशोर कंपनीज में इलियास इब्राहिम का नाम कई बार सामने आया। ये कहते हैं आमदन से जायद असासे ही नहीं है। अगर तनख्वाह 1 लाख और अखराजात 10 लाख माहाना हो तो ये आमदन से जायद तर्ज जिंदगी है। फजलुर रहमान दूसरों को इस्तीफे का कहते हैं, अपने भाई और बेटे को नहीं कहते। देखिए बैकडोर हमारे तो उनके साथ कोई राब्ते नहीं है। और देखिए बैकडोर की जरूरत क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी होती है, अब वो क्यों होती है उसकी वजाहत ख्वाजा साहब खुद कर सकते हैं। उनको मौका मिलेगा और मौका दिया गया। लगता ये है वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। ऑपोजिशन के साथ बैकडोर राबते हैं ना जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लगता है ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर सके, वजाहत देते तो गिरफ्तारी ना होती। ऑपोजिशन 31 जनवरी का इंतजार ना करे, अपना फैसला करे। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे। शिबली फराज ने कहा ऑपोजिशन वाले अपनी कार्यों को छुपाने के लिए सेनेट का फोरम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान, मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। गिरफ्तार करना है तो कर लो, अवाम का मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। मजीद बोली कमजोर वजीर आजम अवाम के वोटों से नहीं आता। आज इसने खुद तस्लीम कर लिया कि हुकूमत चलाना नहीं आती। मरियम नवाज का नून लीग के यौम तासीस पर इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नैब ने ख्वाजा आसिफ को राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया। कल लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायदा असासे बनाने का इल्ज़ाम है। एहसन इकबाल का कहना है नैब की कारस्तानियाँ इमरान नियाजी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर लीगी क़यादत कल सर जोड़ कर बैठेगी। पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद अब क्या हिकमत अमली अपनाएं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की अहम मुलाकात आज होगी। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों के मामलों पर मुशावरत होगी। हुकूमत का 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बाबर अबान का कहना है जब नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर होगा मुस्लिम लीग नून के शेर इस्तीफों के मामले पर ढेर। अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान सेक्रेटरी असम्बली के सामने पेश हो गए। दोनों रहनुमाओं ने अपने इस्तीफों को करार देते हुए तस्दीक से इनकार कर दिया। फैसल जावेद ने अपोजिशन के इस्तीफे लतीफे करार दे दिए। 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे देने का चैलेंज। शहबाज गिल ने कहा पीपल्स पार्टी की मियां वापसी की शर्त कैलबरी क्वीन और फजलुर रहमान पर गिरी। इस्तीफे न देने का फैसला करने वाली पीपल्स पार्टी का नया प्लान। पीटीआई के इत्तेहादियों से राबतों का आगाज कर दिया। क़यादत की हिदायत पर वफ्द की एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आमद। फैसल सब्जवारी कहते हैं पीपल्स पार्टी से पहले भी बात होती रही। ताज हैदर बोले पीपल्स पार्टी भी मर्दमशुमारी के नताइज को नहीं मानती, 5% ऑडिट का मुतालबा करती है।
मुल्क में आइंदा मरदमशुमारी शफाफ और काबिल एतमाद बनाने का आज़म। हुकूमत ने दुनिया और खित्ते में मरदमशुमारी के तरीकों का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा मरदमशुमारी न सिर्फ दुरुस्त हो बल्कि तमाम इलाकों और स्टेक होल्डर्स का एतमाद भी जीते। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत तवानाई के शोबे पर अहम इजलास। IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा होकर बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट से ज़ायद इजाफे पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने एनर्जी सेक्टर के मंसूबों की जल्द मंजूरी के लिए मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत कर दी। कराची में तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। किडनी हिल पार्क, PNT कॉलोनी, रॉयल पार्क रेजिडेंसी की जमीनें क्लियर कराने का हुक्म। किस तरह के लोग हैं? हर 10 घर बाद एक बड़ी इमारत खड़ी है। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। चेयरमैन के PT को साहिली पट्टी पर 2 हफ्ते में मैंग्रोव के दरख्त लगाने का हुक्म जारी। अर्ज़े वतन की फजाएं नाकाबिले तस्खीर। पाक फजाया की तारीख में एक और संग मील। चीन के ताउन से तैयार डबल सेट JF-17 थंडर तैयारे फजाई बेड़े में शामिल। पाक फजाइया ने जदीद तरीन सहूलियात वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी। मादरे वतन के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का खिताब। दो 2155 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC ने वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। कोरोना वैक्सीन मार्च तक आ जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। हुकूमत का तिब्बी आलात और मशीनरी बनाने वालों को मराद देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कॉमर्स डिवीजन ने ड्यूटी में छूट की समरी पर काम शुरू कर दिया। हुकूमती सतह पर खरीदारी के लिए भी मुकामी तौर पर तैयार तिब्बी आलात को तरजीह दी जाएगी। और न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रन से हरा दिया। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की 165 रन की उम्दा शराकत भी शिकस्त टाल न सकी। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 271 रन पर आउट हुई। कीवीज कप्तान विलियमसन मैन ऑफ द मैच करार पाए। फवाद आलम ने 11 साल बाद सेंचुरी बनाकर इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया।